हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉक कॉमिक्स टाइम में। और शुरू करते हैं नागराज की कब्र का दूसरा भाग। यहाँ तक हमने पढ़ चुका है। इसका मतलब भेद नहीं रहा। दूसरा भाग शुरू करते हैं। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बता दूंगा कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ़ होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह सेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठे भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली नागराज। आश्चर्य इस बात की है कि रोमो को तुमने अपने फ्रेम में कैसे ले लिया। डोंट मूव, मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा या फिर तुम रोमो का कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल अब दोनों मरेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रटटटटटट, फुस फुस आह। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख सेखू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। धाएं धाएं रटटटटट। पूरी गोलियां चल रही है। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रखूँगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। तभी रटटट ढाए डुडुम बुडुम। उधर रोमो छप्पर फाड़ कर कूदा और याह ठाक। उधर फुस फुस ठाक ठाक रटटट फुस फुस जिप। और सेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। लो अब आग का खेल देखो। फुस 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 सांप, साए 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 सांप। तभी सेखू भाग रहा है मगर सेखू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाबा बाप रे सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियाँ भीषण आग की लपेटों में घिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है रोमो। अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम यहाँ थैले में क्या भर लाए हो? कीमती शराब की कुछ बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। सिंगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। दोनों सिंगागार पहुँच गए। सेखू डर के मारे बेहोश हो गया है। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आया तो आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख सेखू, शाबाश। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने सेखू को अपनी सपेली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? सातों की संपूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने सेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद तुम तो जादूगर भी हो। सेखू उसे छह बॉस
शेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम करते हैं। जिस तरह बुलडॉग के गिरोह के रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं, पहले उन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह गार मुझे बेहद पसंद आया। शेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी को यहीं मार रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो, तुमने यह इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिम्पू पहाड़ी पर है। वह लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई थी। तुम सब लोग मुझे मनहूस से खबर सुनाने आए हो सुपर बॉस। हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता बढ़ रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ ही। यही ना, उसकी गतिविधियां यही संकेत देती है। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नाकारा है। उसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। ऐसे हम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वो ही है जिस इस योग की हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फ़ोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वो अब हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फ़ोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। हेलो, होल्ड आप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है, अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डे को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ़ गधा, सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वे भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सब को चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। इसका मतलब अब वो इस जगह से अधिक दूर नहीं है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दौरे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया था। रोमो, यह बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक का भी चौपाट खुला है। वह क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चारदीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। बड़ाम बूम। फाटक या चारदीवारी को मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थर और रेला उड़ आ रहा है। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ।
इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, ज़मीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला ज़मीन पर दरारें पड़ रही है। बॉस, हमारा किस्सा ख़त्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं? क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सका? नागराज की कब्र राज कॉमिक्स के अगले सेट में पढ़िए नागराज का बदला। चलिए दोस्तों, इसी तरह की कॉमिक्स और भी लाऊंगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।